हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में वी विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच में आस्क इन योर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA। ठीक है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कब फॉर्म हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन October 3rd 1970। इट इज़ एन UN, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी चार्ज्ड विद फोरकास्टिंग वेदर, मॉनिटरिंग ओशियनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मैरीलैंड, USA। ठीक है, तो कौन सी सही है, कौन सी गलत, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, ये US की एजेंसी है। इट इज़ अ US साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी विच चार्ज विद द फोरकास्टिंग वेदर, मॉनिटरिंग ओशियनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, चार्टिंग द सीज, कंडक्टिंग डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजिंग फिशिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन मैमल्स एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज इन द US एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ना कि यूनाइटेड नेशंस का है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैरीलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर हिंदू ने कल आर्टिकल आया था। ठीक है, आज आर्टिकल था और ये मैंने आज के हिंदू एनालिसिस में भी मैंने ये आज एड्रेस किया था। ये पूरा आर्टिकल इस तरीके से, ये पूरा आर्टिकल था डेट वी डिस्कस्ड इन टुडेज मॉर्निंग हिंदू एनालिसिस। तो इस पूरे आर्टिकल में जो IMSC है ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें बताना है, उससे रिलेटेड इसमें स्टेटमेंट्स है। ये डिटेल में अगर आपको आर्टिकल समझना हो तो आप मेरा वो सुबह वाला सेशन जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए, इससे संबंधित स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट चूज़ करनी है। दिस कॉरिडोर वॉज साइंड अमंग 7 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट 2023। USA एंड जॉर्डन जो है आर एमंग द कंट्रीज हु साइंड द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ट्रेडिशनली मर्चेंट्स इन ओमान एंड इंडिया हैव ट्रेडेड फॉर सेंचुरीज थ्रू स्मॉल बोट्स कॉल्ड धोज। देखिए, पहला बिल्कुल सही है, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन है और 7 कंट्रीज़ है। जब G20 का सम्मेलन था तो उसमें इन्होंने ये कॉरिडोर को साइन किया। वो बात अलग है, सितंबर 2023 में ये साइन होता है, लेकिन अक्टूबर में जो 9 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है, तब क्या हो जाता है? गाज़ा वॉर। तो ये इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए ये कहीं ना कहीं टल गया है, डिले हो गया है। USA और जो जॉर्डन है, जॉर्डन इसका पार्ट है ही नहीं, इसका मेंबर नहीं है। और जो ओमन है, ओमन भी इसका मेंबर नहीं है। बट ये कहा जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में कि अगर ओमन और इजिप्ट को इसका हम मेंबर बना दें तो ये बहुत फ्रूटफुली वर्क करेगा। ठीक है, तो अब कौन सी सही है? पहली सही है और तीसरी भी सही है, लेकिन अब पहली में वो जो 7 मेंबर्स है वो कौन से हैं वो हमें पता लगाना है। ये जो IMEC है, इसके अंदर रेल, रोड है, शिप टू रेल नेटवर्क्स है, रोड की कनेक्टिविटी ये दे रहा है और रेलवे की। अभी तक क्या था कि इंडिया जो है वो सुएज कैनल को यूज़ करते हुए समुद्री रास्ते से यूरोप तक अपना सामान पहुंचाता था। बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस IMEC, इंडिया वुड एबल टू सेंड टू ट्रेड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, थ्रू दीज ऑल मोड। ठीक है, तो इसमें ईस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है वो गल्फ टू यूरोप कॉरिडोर कनेक्ट होगा, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी केबल भी होगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन होगा एंड हाई स्पीड डाटा केबल भी इसके अंदर होगी। इसके अंदर कौन कौन से सिग्नेटरीज हैं? भारत है, USA है, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, यहाँ से UPSC डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। अब पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। पोर्ट से भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया की बात करें तो ये सारे पोर्ट्स हैं, मुंड्रा गुजरात, कांडला और मुंड्रा गुजरात से है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई, मिडिल ईस्ट में फुजैरिया, जेबल अली, अबू धाबी इन UAE, एज वेल एज दम्मम एंड रास अल खैर पोर्ट इन सऊदी अरेबिया। रेलवे लाइन विल कनेक्ट फुजैरिया पोर्ट जो UAE में है टू हाइफा पोर्ट यानी इज़राइल। जहाँ भी US है वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टूड है कि इज़राइल एंटी नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों एलाई हैं। ठीक है, हाइफा पोर्ट कहाँ है? इज़राइल में है। यूरोप का पिराइस पोर्ट ग्रीस में,
मेसिना इन साउथ इटली एंड मार्सिली इन फ्रांस। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मुंबई यूएई ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ATM। ए से है एंटार्क्टिक, टी से है ट्रीटी यानी कोई ट्रीटी साइन हुई, कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, इट इज़ एन एनुअल गैदरिंग ऑफ द पार्टीज टू द 1959 एंटार्क्टिक ट्रीटी विच इंक्लूड्स द ओरिजिनल 12 सिग्नेटरीज, 12 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज है, एंड दोज पार्टीज दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर इंटरेस्ट इन एंटार्क्टिका by conducting substantial research activity there. UK and Australia are the original signatories of the treaty. This is the first time India is hosting the meeting since 2007. अब कौन सी करेक्ट है ये हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस मीटिंग के बारे में, ठीक है, तो भाई ये तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है थ्रू दिस नेशनल मीटिंग इज़ होस्टिंग ATCM। अभी हाल ही में 20 मई से लेके 30 मई तक केरला में कौन होस्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ होस्ट करेगा ATCM। ठीक है, कोची विल ऑल्सो होस्ट 26th मीटिंग ऑफ दिस कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। दिस इज कंसिस्टेंट विद इंडियाज एबिलिटी टू फोस्टर पॉजिटिव इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन साइंटिफिक कॉपरेशन, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंटार्क्टिका कॉपरेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मीटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद अब ये 1959 पे आया था बाय 12 कंट्रीज़, 12 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 12 ओरिजिनल कंट्रीज़ कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, US, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फ्रांस है, जापान है, चाइना है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन, UK और आपका US। ये कब फोर्स में आता है, 1961 में। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। दो तरीके की पार्टीज़ है इस एंटार्क्टिक ट्रीटीज़ में, एक तो है कंसल्टेटिव, दूसरी है नॉन कंसल्टेटिव। ठीक है, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझिए कि कंसल्टेटिव पार्टी में इंडिया मेंबर बनता है और कंसल्ट किया जाएगा डिसीज़न लेने में। ठीक है, और इसके बारे में समझे, ये एनुअली होता है, इसकी मीटिंग सर्व होती है और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये जनरली मिलती है वंस एवरी 2 years, बट सिंस 1994 द मीटिंग्स हैव अकर्ड एनुअली। ये हर साल रखी जाती है। इट इज़ होस्टेड बाय द कंसल्टेटिव पार्टीज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंग्लिश नेम्स। ठीक है जी, भारत का अगर हम प्रेजेंस की बात करें एंटार्क्टिक में, तो भाई हम सब जानते हैं दक्षिण गंगोत्री जो है ये रिसर्च सेंटर है भारत का सबसे पहला, 1983 में हमने डेवलप किया था, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। आज भारत का 2 ईयर अराउंड रिसर्च स्टेशंस है, मैत्री एंड भारती। ठीक है, 1989 में मैत्री आता है, 2012 में भारती आता है। परमानेंट रिसर्च स्टेशन फैसिलिटेट इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू एंटार्क्टिका विच हैव बीन ऑनगोइंग एनुअली सिंस 1981। ठीक है, 2022 में ही भारत ने एंटार्क्टिक एक्ट को इनेक्ट किया है विच रिफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करमल लाइन। करमल लाइन अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये आखिर है क्या। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, बिल्कुल नहीं। द लाइन सेपरेटिंग अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम अर्थ्स मेंटल, नहीं। द लाइन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। तो पहल आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में गोपी चंद कैप्टन, कॉमर्शियल कैप्टन गोपी चंद थोटाकुरा ने एक हिस्ट्री रची। कैसे रची, भारत के रहने वाले ये एविएटर हैं। 19 मई को USA से जो पहले ये इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं, जो भाई अब स्पेस में जाएंगे और जो स्पेस की करमल लाइन है उसको क्रॉस कर देंगे। तो स्पेस फ्लाइट्स बिगिंस अराउंड 100 किलोमीटर्स अबव अर्थ आफ्टर क्रॉसिंग दी सो कॉल्ड करमल लाइन विच इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक है, the spacecraft did not enter into orbit around the earth, it passed the Karman line, remained there for some time and finally returned to the earth। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाम ऑयल पे। पाम ऑयल से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट सही है दैट वी नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है। इट डज नॉट कंटेन सैचुरेटेड फैट, इट बूस्ट विटामिन ए एंड ई, सही है। इट डज नॉट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम जाते हैं इसके सही आंसर पे तो हम देखेंगे क्या क्या सही है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि इट कंटेन सैचुरेटेड फैट्स, जबकि क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, इट डज नॉट, तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होता है, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ए और ई भी होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली गलत थी। थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इवन कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट विच कम्बैट फ्री रेडिकल डैमेजेस इन द बॉडी, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जितने भी साइबर क्राइम्स टारगेट होते हैं 45% अराउंड, वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन, क्या ये सही है। फॉर इंडियाज द इन्वेस्टमेंट स्कैम्स अकाउंट फॉर द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी रिलेटेड स्कैम्स, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया का जो लॉस हुआ है वो आपका ट्रेडिंग स्कैम में हुआ है, ठीक है, जबकि ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट स्कैम, तो ट्रेडिंग स्कैम में हमारा लॉस ज़्यादा हुआ है, ठीक है। पहली बिल्कुल सही थी, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये PDF अवेलेबल रहेगा इफ़ यू रिक्वायर, इफ़ यू वुड डिमांड देन डेफिनेटली आई विल शेयर दिस PDF विद यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ऑफ एशडोड एंड हैदरा, ये कहाँ पे स्थित है, इजिप्ट, ओमान, ग्रीस एंड इज़राइल, तो ये आपका स्थित है इज़राइल, ठीक है। इज़राइल के ही ये सारे पोर्ट्स हैं, इज़राइल पूरा चर्चा में है, तो उसके फेमस पोर्ट्स को ध्यान में रख लेना है। किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में गाइडलाइंस प्रोवाइड की है फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, तो किसके लिए की है ये हमें पता लगाना है। तो ये आपका ऑप्शन में है RBI, सेबी, PFRDA, नीति आयोग, तो सही आंसर है सेबी, ठीक है। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड के लिए गाइडलाइंस निकाली है ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। दीज फंड्स आर मेंटेन्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, जो ये फंड है ये कौन मेंटेन करता है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और डिपॉजिटरीज है। न्यू चेंजेस एम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स एंड प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पार्टिसिपेशन इन दी सिक्योरिटीज़ मार्केट। अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शंस ऑन द साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर PSO। PSO के फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो ये जितने साइबर क्राइम्स हैं ये सारे रोकने के लिए ये किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा डेट इनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंस्टीट्यूशन ने गाइडलाइंस दी है ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, RBI, सेबी, NPCI, RDAI, तो सही आंसर क्या है आपका, सेबी, सेबी ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको बस रटना है, कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हु इज़ द हेड ऑफ द RBI's वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, D सुब्बाराव, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, राधाश्याम राठौर, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये वर्किंग ग्रुप जो है ये रिपोर्ट सबमिट इन्होंने की है विच हैज़ रिकमेंडेड वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग इंक्लूजन ऑफ द रुपी इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बास्केट recalibration of the foreign portfolio investors regime, etc. So with this I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Good day.